अनगिनत सदियों से गीता के उपदेश इस संसार के समक्ष प्रस्तुत हैं और ऐसे अनगिनत घर हैं जहां श्रीमद् भगवत गीता एक पुस्तक के रूप में उपस्थित है। इनमें से शायद एक घर आपका भी हो, है ना? कोई गीता को पढ़ने के लिए समय निकाल पाता है तो कोई भाग दौड़ के जीवन में इसे छू भी नहीं पाता। कोई समझने की चेष्टा करता है और कोई नहीं कर पाता। वैसे भी पुस्तकों और शास्त्रों के प्रति हर आने वाली पीढ़ी का उत्साह कम ही होता दिख रहा है, पर गीता तो सबकी है ना। और मैं हूं आप सबका कृष्ण, आप में से हर एक का। और अगर हम दोनों ही एक दूसरे के हैं तो क्या अंतर पड़ता है कि आप मेरे पास चल के आए या फिर मैं आपके पास चला आऊं। आप ही के मनपसंद माध्यम से मैं कृष्ण स्वयं आ रहा हूं आप सबके बीच, गीता के हर एक श्लोक का विस्तृत वर्णन लेकर, हर श्लोक में छिपे उस रस, उस ज्ञान को लेकर जिससे आप अपने निजी, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं। आप मेरा प्रेम सहित स्वागत तो करेंगे ना? हमारे जीवन में भी तो ये होता है कि हम छोटी छोटी चिंताओं पर ध्यान देते देते अपने अंदर की एक शक्ति को अनदेखा कर बैठते हैं। जीवन की भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। हम बाहरी जीत को ही सच्ची जीत मानने लगते हैं, जबकि जीत तो तब पूर्ण है जब मन की हो, और उसके लिए चाहिए शांति, मानसिक चेतना, सत्य, धर्म का साथ। इन सब को अनदेखा करने की भूल मत कीजिए और घबराइए नहीं। जब भगवत गीता है आपके साथ, सत्य है आपके साथ, धर्म है आपके साथ, क्योंकि मैं स्वयं जो हूं आपके साथ, आपका कृष्ण। बस दुर्योधन की तरह मुझे अनदेखा मत कर दीजिएगा और पांडवों की तरह मुझे अपने साथ रखिएगा, और फिर जीवन युद्ध में विजय आप ही की होगी। विवाद की सबसे बड़ी जड़ है तत्पर प्रतिक्रिया। मानो कोई होड़ लगी हो कि कौन जीतेगा, और दुख तो इस बात का है कि संबंधों में जब यूं बिना सोचे समझे फूट पड़ती है तो दोनों ही हारते हैं। जिस तरह अर्जुन युद्ध से पहले थमकर विचार करके आगे बढ़ रहा है, आप भी एक पल रुककर सोचकर प्रतिक्रिया देंगे तो आधे विवाद वहीं समाप्त हो जाएंगे। सौहार्द आ जाएगा आपके सामाजिक संबंधों में। दुर्योधन एक क्षत्रिय है और युद्ध भूमि है उसका कर्मस्थल। कारण जो भी रहा हो, पर अब जब युद्ध सामने है, इसे जीतना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है, और इसके लिए वो सब कुछ कर रहा है और आगे भी करेगा। व्यावसायिक जीवन की एक बड़ी सीख मिलती है। सहकर्मियों में अनुभवी लोगों की तरफ आदर से पेश आना, परिस्थिति कितनी भी विकट हो, अपने डर और चिंता पर नियंत्रण दिखाना, उससे अपने सहयोगियों पर प्रकट ना होने देना। इससे उनका मनोबल बना रहता है और यही एक अच्छे मुखिया की पहचान भी है।